हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। साथ ही साथ मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स और इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं चैप्टर वाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 and 4, 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle. Find the value of h. तो हमें एक लाइन है इस तरीके से जिसके ऊपर दो पॉइंट्स बताए हैं हमको। दिस इज h, 3 और ये है 4, 1 और दूसरी लाइन है जो इसके राइट एंगल बना रही है, जिसकी इक्वेशन हमको गिवन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये सोचना है कि अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1। ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पर इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया है, तो हम दोनों लाइन की पहले स्लोप निकाल देते हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन passing through h, 3 and 4, 1। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हमने 1 माना है, इसको हमने 2 माना है। ठीक है, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h, तो ये आ गया -2 अपॉन 4 माइनस h। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्लोप आ गई है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको स्लोप के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो 9y इज इक्वल टू 7x माइनस 19। सो y इज इक्वल टू 7/9x माइनस 19/9। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाती है 7/9। ठीक है, अब हमको गिवन है दैट दीज टू लाइन्स आर एट राइट एंगल। बोथ द गिवन लाइन्स आर एट राइट एंगल। ठीक, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, -1। m1 इज -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू 7/9 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बिकम -14 इज इक्वल टू -9 इंटू 4 माइनस h। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, so we'll get here 14 is equal to 9 4s is 36 minus 9h। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको 9h को इस साइड ले गए और 36 minus 14 we'll get here h is equal to 22/9। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर दी h के लिए, दैट इज 22/9। Question number 10. Prove that the line through the point x1, y1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0। तो हमको एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो हमको ये पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो पहले हम ये वाली लाइन से इसकी स्लोप निकाल देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द स्लोप ऑफ गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0
इसके लिए हम लिखेंगे बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी. सो वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी. देयरफॉर m इज माइनस ए बाय बी. ये हमारी स्लोप आ गई है. ठीक है, तो अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट से पास करके अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है. तो हम यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट x1, y1 and slope minus a by b is, क्या लिखते हैं हम, y minus y1 is equal to m इंटू x माइनस x1. इस b को हम इस साइड ले जाएंगे. सो ये आ जाएगा b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू एक्स माइनस x1. इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारी इक्वेशन आ गई है. सो हेंस प्रूव्ड. Question number 11. Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If the slope of one line is 2, find the equation of other line. तो हम ये मान लेते हैं let the slope of one line be m1 which is equal to 2 and अदर लाइन बी m2. और एक पॉइंट से ये दोनों लाइन पास हो रही हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3. ठीक है, तो इन दोनों के लाइन के बीच का एंगल है 60 डिग्री. ठीक है, तो हमको पता है दैट एंगल बिटवीन दीज टू line is 60 degree. So tan 60 degree is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. तो tan 60 डिग्री होता है √3. यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2. ये आ गया हमारे पास. अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे इसकी. तो दो वैल्यूज़ आ सकती हैं. पॉसिबिलिटी है हमारे पास √3 के इक्वल प्लस माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2. दो सोल्यूशन हमको मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2. ठीक, तो अब हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज √3 इंटू 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2. √3 प्लस 2 √3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2. m2 वाले टर्म्स हम एक साथ लिख देते हैं यहाँ पर. तो ये आ जाएगा 2 √3 m2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3. सो m2 हमने कॉमन लिया. सो 2 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3. तो ये आ गया हमारे पास m2 की वैल्यू एज 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1. ठीक, ये हमारा हो गया केस 1 जहाँ से हमने m2 की वैल्यू फाइंड करी. ठीक है, तो अब अगर हमारा स्लोप m2 के लिए ये है और ये पास कर रहा है 2, 3 के साथ. ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 slope
स्लोप इज m2, ये वाली वैल्यू हम लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू है 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव 2 रूट 3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू दिस विल गिव 6 अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 3, और ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स नेगेटिव में प्लस y 2 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, सो इट विल बी 8 रूट 3 माइनस 4, ठीक। सॉरी, यहाँ पर एक गलती है, ये डिनोमिनेटर में +1 है तो हम यहाँ पे +1 लेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट दिस एज y इंटू 2 रूट 3 प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 6 रूट 3 प्लस माइनस का माइनस 3, और जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3। तो फाइनल इक्वेशन हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो रूट 3 माइनस 2 एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 रूट 3 माइनस 1। अब हम लेंगे केस 2, जिसमें कि हम रूट 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 लेंगे, ठीक है। इससे m2 की वैल्यू निकाल देते हैं, सो रूट 3 इंटू 1 प्लस 2m2 माइनस 2 प्लस m2, दिस विल गिव रूट 3 प्लस 2 रूट 3 m2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस m2। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, सो m2 माइनस 2 रूट 3 m2 इज इक्वल टू, दिस इज़ नॉट स्क्वायर, दिस इज़ m2, सेम हियर, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 3 प्लस 2, m2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा रूट 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3, ठीक। अब हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालेंगे, द इक्वेशन ऑफ line passing through 2, 3 and slope m2, ये वाला, इसको अब हम पुट कर देंगे, y माइनस y1 दैट इज 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3 इंटू एक्स माइनस x1। तो 1 माइनस 2 रूट 3 को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 3 को 1 माइनस 2 रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 2 प्लस अंडर रूट 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस 2 को अंडर रूट 3 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x वाला टर्म हम इस साइड ले जाते हैं, सो 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस 2 रूट 3 y इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यूज़ यहीं रखेंगे, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 रूट 3, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट 3 और ये हो जाएगा प्लस का 4। तो ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे तो 1 प्लस 8 रूट 3 आ जाएगा, ओके। So these are the two cases where we'll get the value of slope differently
और हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएंगी। Question number 12. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. तो मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 एंड -1, 2. इसको A और इसको B मान लेते हैं। और राइट बाइसेक्टर का मतलब है ये कहीं ना कहीं दूसरी लाइन इसको राइट एंगल पे मिड पॉइंट पे ये कट कर रही है, तो ये दोनों लाइन दोनों साइड इक्वल है। AM इज इक्वल टू BM। बाइसेक्टर का मतलब इक्वली डिवाइड करे, राइट बाइसेक्टर का मतलब दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको हम लाइन L1 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसके मिड पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M will be 3 -1/2, 4 + 2/2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/2 as 1, 6/2 as 3. सो 1, 3 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं और हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू y2 - y1, 2 - 4 upon x2 minus x1. So it is -2 by -4 which is 1/2. अब ये दो लाइन जो हैं परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 will be equal to -1 upon slope of the line AB. So it is going to be -2. हमें पता है स्लोप जो है, अगर इसकी स्लोप M1 है, इसकी स्लोप M2 है, तो परपेंडिकुलर के लिए M1 × M2 कितना हो जाता है? -1। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 1/M1 कर दिया है विच इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है? 1, 3 से, हैविंग स्लोप -2। तो ये आ जाएगा y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। सो y - 3 इज इक्वल टू -2x + 2। सो 2x + y इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 5 आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस। आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।